Welcome back to my channel, lecture by Dr. Azhar. I hope you all are doing well. सब्जेक्ट जो हम स्टडी कर रहे हैं दैट इज़ नोन एज मार्केटिंग मैनेजमेंट। और आज हम अपने सब्जेक्ट मार्केटिंग मैनेजमेंट में जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो हमारा चैप्टर है कंटिन्यू, जिसे हम बोल रहे थे चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, उसका लास्ट टॉपिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है होलसेलिंग वर्सेस रिटेलिंग। होलसेलिंग एंड होलसेल एंड रिटेलिंग। देखिए होलसेल और इसमें क्या डिफरेंस होता है। बेसिकली जब हम होलसेल की बात करते हैं, होलसेलिंग में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि व्हेन वी टॉक ऑफ होलसेलर की एक पहचान ये होती है कि दे परचेज द गुड्स इन अ बल्क क्वांटिटी। मतलब कि होलसेलर जो होता है वो कंपनी से या मैन्युफैक्चरर से जो सामान लेते हैं, दे बेसिकली परचेज इन बल्क क्वांटिटी, लार्ज क्वांटिटी में सामान लेते हैं। बट व्हेन वी टॉक ऑफ जब हम रिटेल की बात करते हैं, रिटेलिंग में क्या होता है गाइस, इसमें रिटेलिंग में द गुड्स जनरली दे परचेज इन अ वेरी स्मॉल क्वांटिटीज, बट दे परचेज अ नंबर ऑफ वैरायटीज, बट क्वांटिटी बहुत कम लेते हैं। ये इसकी रिटेलिंग की एक खासियत होती है। तो इसलिए जो होलसेलर्स होते हैं, दे कीप द स्पेसिफिक ब्रांड्स बट दे परचेज द गुड्स इन अ बल्क क्वांटिटी फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर। एंड होलसेलर का काम ये होता है कि टू सप्लाई दिस गुड्स इन ए स्मॉल क्वांटिटीज टू बेसिकली जब हम होलसेल की बात करते हैं, होलसेल होता है बल्क में, ये होता है रिटेल जो होता है ये होता है स्मॉल क्वांटिटीज में। होलसेलर रिटेलर को सामान बेचता है गाइस इन ए स्मॉल क्वांटिटीज। मतलब कि जो इसके डिमांड होगी वही क्या किससे करते हैं, डिमांड फुलफिल किससे कराते हैं, अपनी होलसेलर से। होलसेलर का काम होता है माल को सप्लाई करना इसको रिटेलर्स को, बट इन ए स्मॉल क्वांटिटी सप्लाई करना गुड्स इन स्मॉल क्वांटिटीज। होलसेलर सप्लाई गुड्स इन स्मॉल क्वांटिटी टू द रिटेलर्स एज पर देयर रिक्वायरमेंट। जैसी उनकी रिक्वायरमेंट होती है वैसे वहाँ सप्लाई करते हैं। तो इसीलिए बोलते हैं जो होलसेल का कॉन्सेप्ट होता है वो B2B होता है, बिजनेस टू बिजनेस। अगर हम होलसेल की बात करते हैं तो ये क्या है, B2B। जब रिटेलिंग की हम बात करेंगे, रिटेलिंग में क्या होता है, ये होता है B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर्स। क्यों, जो रिटेलर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं कस्टमर से, एंड एक्चुअली दे नो दी कंडीशन ऑफ दी मार्केट। मार्केट में टेस्ट एंड प्रेफरेंस के बारे में जो एक्चुअल रिपोर्ट आती है वो रिटेलर से आती है, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट में कस्टमर से डायरेक्ट इंटरेक्शन किसका होता है, रिटेलर्स का होता है, ना कि होलसेलर्स का। तो मार्केट में होलसेलर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, साथ में रिटेलर्स का भी रहता है। तो इसलिए जो इन दोनों बीच में डिफरेंस जानना बहुत ज़रूरी होता है। आपको शायद समझ में आ गया होगा। ये होलसेलर का काम सामान बल्क में खरीदते हैं, ये क्या करते हैं, माल बहुत स्मॉल क्वांटिटी में खरीदते हैं रिटेलर्स। इसलिए होलसेलर क्या होता है, B2B कॉन्सेप्ट होता है, बिजनेस टू बिजनेस। एक तरफ से लिया, आगे बिजनेस के लिए आगे सेंड कर दिया। पर इनका काम क्या होता है, B2C, बिजनेस से लिया और सीधे कस्टमर तक हमने सामान को पहुंचा दिया। ये इन दोनों में बेसिक डिफरेंस होता है, बट दे बोथ आर द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। कहीं ना कहीं एक चेन का काम करते हैं, कहीं ना कहीं मिडिल मैन का काम करते हैं, कहीं ना कहीं कस्टमर को तक सामान पहुंचाने के लिए दे बोथ प्लेज अ वाइटल रोल। आई होप आपको ये होलसेलिंग और रिटेलिंग का मीनिंग आई थिंक इट्स क्लियर टू यू। आई रिक्वेस्ट टू माई ऑल द व्यूअर्स टू प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है, please subscribe this channel and share this video as much as possible. Thank you.